परमात्मे नमः। सादर प्रणाम मित्रों। इस माया रूपी संसार में ये समझना जरूरी है कि शरीर में ही जीवन है, चेतना है, हलचल है। उसी अमर तत्व की सुंदर झांकी है। और ये शरीर क्या है? ये संसार शरीर एक है, तो इन सब से न्यारा रे। ये संसार शरीर एक है, तो इन सब से न्यारा रे। हरदम रहता कभी न बहता, वह सब का करता रे। जब आपका सरल स्वभाव हो जाएगा तो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे आपके अंदर। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा को अगर ढूंढना है तो परमात्मा को प्रेम से ढूंढो। प्रेम के बिना परमात्मा नहीं मिल पाते हैं। प्रेम से ही आनंद स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। चाहे वो कोई रूप हो, कोई रंग हो, ऐसा नजरिया हमें शांति देता है। जब इस माया रूपी शरीर में भगवान का निवास है, तभी तो इसमें चलने फिरने और बोलने की शक्ति है। और जब वह परम तत्व परमात्मा का अंश आत्मा इसे छोड़ देता है तो ये शरीर निर्जीव हो जाता है। सजीवता तो शरीर में ही होती है। मनुष्य की मृत्यु होती ही नहीं। शरीर के किसी भी खराब अंग को बदलकर हजारों वर्ष तक जीवित रखा जा सकता है। ये संभव नहीं है। ये वैज्ञानिक युग में मशीनों के लिए नियम लागू होता है कि एक पुर्जा खराब हो जाए तो उसको बदल के दोबारा फिर नया बना दिया जाता है। उस आत्मा के निकल जाने पर शरीर में कोई भी अंग बदलने का क्या मतलब है? अतः ये आत्म तत्व ही मुख्य है, शरीर नहीं। इसका अर्थ यही है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। उसे प्राप्त नहीं करना है, अपितु वह पहले से ही है। अज्ञानवश हम भूल गए हैं और उसको हम प्रेम से, सत्संग से, गुरु के शरण जाकर के उस बिसरी हुई बात को अपने अंतःकरण में स्मृति लाते हैं, याद लाते हैं। आप स्वयं परमात्मा हैं। अमरता का वरदान परमात्मा ने आपको दिया है। आपके साथ आपसे भूल ये हो गई है कि आपने शरीर को ही अपना मान लिया है, जो अनित्य और परिवर्तनशील है, जिस कारण से मृत्यु का चक्र टूट नहीं पाता है। ये सिलसिला जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है और यही प्राणी के लिए माया है। हमारी आपकी नजर माया रूपी शरीर पर ही टिकी है। यही मेरा
अज्ञान है, यही मेरा अहंकार है। और जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा के दर्शन कैसे हों। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा में असीम शक्तियां हैं, और यदि आपके अंदर परमात्मा है तो आपकी शक्ति कहाँ है, इसको आप कैसे जानेंगे। साक्षात देखने में आता है कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेकों प्रकार के कार्य करते हुए जीवन को बनाता, स्वयं के स्वरूप को न जानने के कारण अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। और सब कुछ मानना ये सबसे बड़ी भूल है। सब कुछ आपका अंतःकरण, आपका स्वभाव, आपका आत्म तत्व ही है। विवेक के बिना जागे आपको सही बात का पता कैसे चले। जीवन कितना आनंदमय है, और हमने मोह माया में पढ़ करके अपने को ही भूल गए। जीवन मृत्यु से लेकर जन्म तक और जन्म से मृत्यु तक अपने को अलग माना, परमात्मा को अलग माना। जैसे स्वप्न में मैं ही स्वप्न देखने वाला हूँ, मैं ही सोने वाला हूँ, और कितना भी कष्ट मिले स्वप्न में, कोई जगा दे तो स्वप्न का कष्ट अपने आप दूर हो जाता है, उसको दूर नहीं करना पड़ता है। इसी तरह से इस माया रूपी शरीर में कोई सद्गुरु हमें बताता है कि आप शरीर नहीं, आप मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, आप तो साक्षी हैं इन सबके, आप तो इन सबके दृष्टा हैं। आप शरीर नहीं हैं, आपका आना जाना नहीं है, शरीर का ही आना जाना है। क्योंकि ये शरीर प्रारब्धवश मिलता है, और इसी में कर्म के अनुसार अनेक रूप धारण करके इस संसार में आना पड़ता है। ये बात समझ में आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। शरीर को अपना मानने से ये भ्रम हो जाता है कि शरीर ही सब कुछ है। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, बिना गुरु की कृपा से इसको अज्ञान को दूर किया नहीं जा सकता है। अज्ञान के दूर होते ही स्वयं प्रकाश परमात्मा प्रकट हो जाएगा। आपका शरीर आत्मा का ही प्रकट रूप है, भगवान का ही प्रकट रूप है। बस ऐसा ज्ञान कब होगा? जब गुरु की कृपा होगी। अंधकार को दूर करने का एक ही उपाय है कि प्रकाश
कि ज्योति जैसे ही जलाई जाए वैसे ही तत्काल अंधकार दूर हो जाता है, उसको दूर करना नहीं पड़ता है, स्वतः दूर हो जाता है। और इसी तरह से आपका एक मोहजनित अज्ञान गुरु की कृपा से दूर हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, साक्षात भगवान हूँ। हर कोई भगवान के रूप में है। और गलती क्या होती है कि हम जिसको भी देखते हैं उसको रंग रूप गुण दोष के आधार पर देखते हैं, जिससे कि ये भ्रम हो जाता है कि परमात्मा होते तो ये गुण और दोष कहाँ से आते। हर भेष में तो हर देश में तो तेरे रूप अनेक तो एक ही है, तेरे रूप अनेक तो एक ही है। समझ की बात है, समझ का बहुत बड़ा महत्व है, ये समझ लेना। परम प्रकाश रूप दिन राते, परम प्रकाश रूप दिन राते, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाते, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाते। ऐसा रूप आपका है जिसको आपने अज्ञानतावश मोह में फंस करके इस स्वप्न रूपी संसार को सत्य मानकर नाना प्रकार के कष्ट उठाते हुए जीवन को संकट में बना लिया। ऐसा मंगलमय जीवन जिसकी दुर्दशा कर दी है अज्ञान। परमात्मा का साक्षात प्रकाश आपके अंदर है, बोलने की क्षमता आपको है, सुनने की क्षमता आपको है, देखने की क्षमता आपको है। माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्रियां जितने भी संबंध है परिवार के भगवान के ही रूप हैं। ये सच्चा नाटक प्रतीत होता है। भेदभाव जब होता है तब हम अहंकार में आ जाते हैं, तो हमें अपना और पराया मालूम पड़ता है। न कोई अपना न कोई पराया, सब एक ही रूप है। जब परमात्मा का दर्शन हो जाएगा तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा, केवल तू ही तू रहेगा। मेरा तो केवल बस अहंकार ही है, जिसके कारण रास्ता भूल गए और जन्म जन्मांतर तक अनेक तरह की योनियों में फंस करके कष्ट भोगे। यदि सुखी होना है तो जाग जाओ। ए प्रेत करन के रेत नहीं, प्रेत करन के रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है, प्रभु जागत है तो सोवत है। ऐसा परमात्मा जो कभी सोता नहीं है, सदा जागता है, आपके साथ एक रस है। यदि वो सो जाए तो आपके सोने के बाद में आपकी सांस कैसे चले? आपका राम नाम सत्य हो जाए और तू सो रहा है प्राणी अज्ञान में फंसा हुआ।
अपना कल्याण करो। समस्त जगत परमात्मा रूप है। ईश्वर सब जग रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होय। अब बस ये है कि दिखाई नहीं देता है परमात्मा, कैसे कैसे दिखाई दे। है सो प्रकट न देखे, नहीं सो प्रकट दिखाए, एक कौतुक जब ही लखे, जब सदगुरु मिल जाए। बिना सदगुरु की कृपा से सत्य का ज्ञान होना असंभव है। अगर शांति पाना चाहते हो, अपने जीवन को सुखी रखना चाहते हो, तो ये पक्का विचार कर लो कि परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है।